बहुत कठिन है, उसको अपनाते हुए भी वो जीना पड़ता है उसे। परंतु मनुष्य जीवन किस प्रकार से जिया जाए, तो पहले 7 व्यसन है, शराब, उसके बाद मांस, उसके बाद चोरी और उसके बाद झूठ बोलना, ये सिखाया गया। परंतु हम लोग, हमारे पंथ के अंदर इस प्रकार से जीने की कोई सुविधा नहीं है। जिस प्रकार से आप सप्त व्यसनों में व्यस्त हैं, उसी प्रकार से हम इस सब सप्त व्यसनों से अलग है। हम केवल, क्योंकि आपका जीवन दुखी हो जाता है, तो इस वजह से बचाने के लिए ईश्वर ने हमें, ये चक्रधर स्वामी ने हमें ये रास्ता बताया हुआ है कि आप पहले जीवन के अंदर सप्त व्यसन को त्याग करो, तब जाके आप जीवन शुद्ध रख सकते हैं। संसार में किस प्रकार से जिया जाए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से जीने का ढंग जो है वो अपनाना चाहिए, उसी प्रकार से हम अपना जीवन चला सकते हैं। अगर जीवन जीना है, सही ढंग से जीवन जीना, सच्चाई जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर अगर आप कुछ चीज अपनाते हैं तो सच्चाई ही सबसे बड़ा ही जीवन है। सच्चाई से ही आप अपने आप को जीत सकते हैं, संसार को जीत सकते हैं। संसार में जीने की शक्ति जो है मनुष्य से चक्रधर स्वामी ने हमें दी है। उसके ऊपर चलना है, उसका आचरण करना है। तो आचरण कैसे किया जाए ये भी उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद हमें सबसे बड़ी बात तो यह है, स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार दिया हुआ है। आज प्रथमता ही स्त्री को मान्यता दी जाती है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य जीवन किस प्रकार से जिया जाए, ये उन्होंने हमें समानता के रूप में दिखाया गया है। हम किस प्रकार से जिए, हमें जीने का रास्ता जो है किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, वो उन्होंने हमें सिखाया है। तो स्त्री और पुरुष ये जीने का समान अधिकार हमें सबसे पहले ये दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने शास्त्र के लिए हमारे सिद्धांतों के अनुसार सबसे पहले जो चक्रधर स्वामी ने जो कार्य किया है वो व्याकरण शुद्ध किया गया है। मराठी का व्याकरण जो तंत्र था वो उन्होंने हमें बताया हुआ है। उसके बाद महागमा जो है उन्होंने धौड़े करके एक शब्द लिखा हुआ है। धौड़े यानी गीत रूप में किस प्रकार से गाया जाए, उसी प्रकार से उसको, उस काव्य को उन्होंने लिखा हुआ है। तो मराठी के लिए उन्होंने आद्य ग्रंथ लीला चरित्र का ग्रंथ निर्माण किया है। ये माइंभट्ट जी के शिष्य थे, उन्होंने इसका निर्माण किया है। उसे संकलित किया गया है। संकलित यानी सही रूप में उसकी रचना करके हमें बताया हुआ है। तो इस प्रकार से चक्रधर स्वामी ने हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य ये किया गया। दूसरा कार्य ये है अहिंसा। अहिंसा किस प्रकार से जीना चाहिए, अहिंसा करते हुए, रहते हुए हम किस प्रकार से जिए, किस प्रकार से अपना जीवन चलाएं, किस प्रकार से हम इस संसार को चलाएं, ये हमें सिखाया गया है। अहिंसा अपनाते हुए ही आप अपने जीवन को सही रूप में ले जा सकते हैं। अहिंसा से बचने के लिए हमें बताया गया है किस प्रकार से हम रहना चाहिए। तो अहिंसा शब्द जो है वो सिर्फ नाम से कार्य नहीं करता है, तो कार्य करने से उसको अहिंसा यानी आज जो मांस खाया जाता है या मांस की बिक्री होती है, उसे बचाने के लिए हमें ये सिद्धांत बताया गया कि अहिंसा किस प्रकार से रहनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसे अपनाना चाहिए, ये हमें बताया गया है। दूसरा जो कार्य है उन्होंने जाति भेद नष्ट किया गया। जाति भेद जो था महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माना जाता था। अस्पृश्य जो है अपने पीठ के पीछे कांटे का पेड़ लेके चलता था। इसलिए वो इस वजह से कि जो आप चल रहे हो तो जो मिट्टी है वो उड़ के साफ हो जाए और रास्ता मुझे चलने के लिए मिल जाए, इस प्रकार की भी पद्धति थी। परंतु चक्रधर स्वामी ने ये नष्ट किए है। हमें गोदावरी का किनारा जितना भी है, नासिक से लेकर राजमहेंद्री तक
गोदावरी का किनारे किनारे वो भ्रमण किया उन्होंने। क्यों? कि वहाँ के गरीब लोग रहते थे, गरीब लोगों को जाति भेद का कुछ पता नहीं था। उन्होंने जाति भेद नष्ट किया गया है, स्त्री और पुरुष को समानता दी गई है, जाति भेद नष्ट किया गया है। सब प्रकार के संत, सब प्रकार के जीवात्मा इस पंथ के अंदर, इस धर्म के अंदर स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्रसिद्धि किया है। इस प्रकार का कार्य करने से उनकी प्रसिद्धि ज्यादा हुई। परंतु चक्रधर स्वामी स्वयं वो सिंपल सादा जीवन जीते थे, इस वजह से उनकी प्रसिद्धि नहीं हो सकी। परंतु तात्विक ज्ञान है जो जीवन के उपयोग में जाता है, और तात्विक ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जाति भेद नष्ट किया है, स्त्री को समानता का अधिकार दिया है। जाति भेद नष्ट करने का कारण यही है, आज जो जाति मानी जाती है, राजनीतिक नेता वगैरह ये राजनीति बढ़ाते हैं, उससे बचने के लिए हमें ये जाति भेद नष्ट कर। इस पंथ के अंदर, इस पंथ के अनुसार यहाँ पे भी सब प्रकार के, सब जाति के लोग इस पंथ को स्वीकार कर सकते हैं और मंदिर में भी आ सकते हैं। मंदिर में आने के लिए किसी को मना नहीं किया जाता, पंथ के अंदर स्वीकार करने के लिए भी मना नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी बात चक्रधर स्वामी ने की है। आज हम अपने आप को अलग मानते हैं, अपने जाति भेद करते हैं, परंतु चक्रधर स्वामी ने इस बात की विशेषता रखी है। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो कार्य है वो सादे तरीके से अपनाया हुआ है, जिसे वो अपनाते हुए हम अपना कार्य जीवन निभा सकते हैं। अपना जीवन चलाने के लिए किस प्रकार